बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे जो लंग्स हैं ये एयर को ना तो पुश इन करते हैं ना पुश आउट करते हैं, बल्कि डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स ये एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होते हैं जो लंग्स में पाए जाते हैं। डायफ्राम एक स्केलेटल मसल्स पर मुश्तमिल एक ऑर्गन है जो सेपरेट करता है हमारे थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, उसको डायफ्राम कहते हैं। जबकि इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिब्स के दरमियान मौजूद उस गोश्त को कहते हैं। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दो पर मुश्तमिल है और मसल फाइबर्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हमारे पास ब्रीथिंग के दो स्टेप्स हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन कहते हैं एयर को मूव इन कराना, और ये एक्टिव फेज़ ऑफ ब्रीथिंग है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। और इंस्पायरेशन के दौरान ये जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैट और लेस डोम शेप होता है, और जो ही यहाँ कंट्रैक्शन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की और इंटरनल कोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं, तो रिबकेज अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है। ये चेंजेस आपने याद रखने हैं, और इसकी वजह से अंदर थोरेसिक एक्टिविटी में स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा और एयर प्रेशर क्या हो जाएगा जी, वहाँ पे लो हो जाएगा, और इसकी वजह से अंदर से क्या होगा जी, एयर इंटर हो जाएगी लंग्स में और लंग्स इन्फ्लेट हो जाएंगे या एल्वियोलाई इसको कहते हैं, और यहाँ पे एयर मूव इन होगी। ये प्रोसेस इंस्पायरेशन कहलाता है। अब अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो इसमें एयर मूव आउट ऑफ द लंग, और ये पैसिव फेज़ है, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होता है, जबकि एक्सपायरेशन में रिलैक्स होता है, जबकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वहाँ इंस्पायरेशन में लेस डोम शेप था, यहाँ मोर डोम शेप होगा। वहाँ क्या हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ रिलैक्स होंगे। वहाँ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इंस्पायरेशन में रिलैक्स थे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और यहाँ रिब केज मोर डाउनवर्ड और बैकवर्ड हो जाएगा एक्सपायरेशन में, और इसकी वजह से अंदर थोरेसिक कैविटी में स्पेस डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा जी, यानी ये एयर बाहर चली जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी एक्सपायरेशन। तो अब हम ये देखते हैं, आया ये जो ब्रीथिंग है जिसमें एयर मूव इन हो रही है, मूव आउट होती है, तो आया इस प्रोसेस को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, इसको देखते हैं। आया ये हमारे कंट्रोल में है या एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो नॉर्मली हम इतने यानी कॉन्शियस नहीं होते ब्रीथिंग के बारे में, क्योंकि ये इनवॉलंटरीली कंट्रोल हो रही है। ब्रीथिंग सेंटर जिसे हम कहते हैं जी मेड्यूला, जो कि ब्रेन का पार्ट है हमारे, और ये कैरी आउट करता है इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। हम जो ब्रीथिंग करते हैं ये मेड्यूला कंट्रोल करता है ब्रेन में, और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं मेड्यूला में। एक इसका वेंट्रल पोर्शन है, इसको ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं, जिसका फंक्शन है कि एक तो स्पीड और डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन या जो एयर मूव इन हो रही है उसको कंट्रोल करना है, इस वजह से इसको इंस्पायरेटरी सेंट्रल कहते हैं। जबकि मेड्यूला का जो दूसरा डॉर्सल या लेटरल पोर्शन है, इसका काम होता है इंस्पायरेशन को रोकना, जबकि एक्सपायरेशन को क्या करना जी, स्टिमुलेट करना कि जो एयर मूव आउट हो रही है। इस वजह से इस डॉर्सल लेटरल यानी इस एरिए को हम क्या कहते हैं जी, एक्सपायरेटरी सेंट्रल। एक तो मेड्यूला का काम हुआ, मेड्यूला में भी इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर का रोल याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता हमारे ब्रेन में। अब याद रखिएगा कि ये जो रेट है या डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कि इंसान स्टॉप कर सकता है ब्रीथिंग को वॉलंटरली, यानी रज़ाकाराना तौर पे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम उस वक्त तक अपनी सांस रोक सकते हैं जब तक अंदर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्लाइन नहीं हो जाता है एक लो लेवल तक, और जो ही ये लेवल लो हो जाता है ऑक्सीजन का, तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है जी,
वो लूज़ हो जाती है, और जो ही ये लूज़ हो जाती है तो हमारा जो रिस्पिरेटरी सेंटर है ये अपना नॉर्मल फंक्शन स्टॉप कर देता है और ऑटोमेटिकली रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा एक तीसरी चीज़ याद रखिएगा, लिम्बिक सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ये भी हमारे रिस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट करता है। जैसे अभी कभी आपने देखा होगा, अचानक से आपको कोई अच्छी ख़बर मिल जाती है या कोई ऐसी ख़बर मिल जाती है जिससे आप अफसरदा हो जाते हैं, तो आपका जो एहसास का अमल जो है ना तेज़ हो जाता है। तो ये लिम्बिक सिस्टम उस वक़्त आपके इमोशंस के थ्रू हमारे रिस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आज आप लोगों को समझ आ गया होगा और मज़ीद इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।